नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का गुरु उदित संबंधी इस वीडियो में। गुरु हुए उदित, भाग्य हुआ जागृत। जी हाँ, ज्ञान, धन, संतान, विवाह और भाग्य के कारक देवगुरु बृहस्पति 9 जुलाई को मिथुन राशि में उदित हो चुके हैं और 18 अक्टूबर तक मिथुन राशि में ही उदित अवस्था में गोचर करेंगे और उसके बाद अपनी उच्च की राशि कर्क राशि में चले जाएंगे। गुरु भाग्य के कारक होते हैं और गुरु के उदित होने का सीधा सा अर्थ है भाग्य का जागृत होना। भाग्य जब जागृत होता है तो सभी कार्य सुगमता से बनते चले जाते हैं। इस गोचर की दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि गुरु शनि का डबल ट्रांजिट ज्योतिष शास्त्र का सिद्धांत है। कुंडली के किसी भाव पर गुरु शनि की संयुक्त दृष्टि पड़ती है तो वो भाव जागृत हो जाता है और उस भाव से संबंधित फल मिलने शुरू हो जाते हैं। गुरु हैं भाग्य और शनि है कर्म। जब भाग्य और कर्म का संयुक्त प्रभाव किसी भाव पर पड़ेगा तो उस भाव से संबंधित लाभ मिलने ही मिलने हैं। तो गुरु के उदित होने का धनु राशि के जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको गुरु के उपाय भी बताऊंगा। तो ये है धनु राशि के जातकों की कुंडली। देवगुरु का गोचर आपकी कुंडली के 7वें भाव में है और यहाँ पर गोचर करते हुए गुरु की दृष्टि एकादश भाव, लग्न के भाव और तीसरे भाव पर पड़ेगी। शनि चौथे भाव में गोचर कर रहे हैं और शनि की दृष्टि लग्न के भाव पर पड़ रही है। शनि इस समय वक्री हो चुके हैं और वक्री अवस्था में शनि को चेष्टा बल प्राप्त है और साथ ही साथ शनि एक भाव पीछे यानी कि तीसरे भाव का भी फल प्रदान करेंगे। धनु राशि के जातकों के जीवन में शनि की ढैया शुरू हो चुकी है, लेकिन देवगुरु सप्तम भाव में गोचर करते हुए लग्न पर दृष्टि डाल रहे हैं। तो ढैया के कारण जो नेगेटिव इफेक्ट आप पर पड़ेंगे, आप पर जो नकारात्मक प्रभाव शनि का पड़ने वाला होगा ढैया के कारण, उनसे आपकी रक्षा करेंगे देवगुरु बृहस्पति। क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि में अमृत होता है। देवगुरु बृहस्पति साक्षात भगवान विष्णु के स्वरूप हैं। तो गुरु की दृष्टि जब आपके लग्न पर पड़ेगी तो शनि के कारण आपके अंदर जो आलस्य की भावना, काम को कल पर टालने की प्रवृत्ति बढ़ेगी, उससे गुरु आपकी रक्षा करेंगे, आपके भाग्य को जागृत करेंगे, आपके अंदर ज्ञान का संचार होगा, ज्ञान की वृद्धि करेंगे और इसका प्रभाव ये होगा कि आप जो कार्य आपके अधूरे रह गए थे, जिन कार्यों को आप पूरा करना चाहते थे और उन कार्यों में कोई बाधा रुकावट आ रही थी, वो कार्य आपके इस समय पूरे होंगे। एक अच्छी बात आपके लिए ये है कि गुरु 7वें भाव में गोचर कर रहे हैं। 18 अक्टूबर तक 7वें भाव में गोचर करेंगे। धनु राशि के वो जातक जो विवाह के इच्छुक हैं और जिनका विवाह नहीं हो पा रहा था, विवाह में कोई बाधा बनी हुई थी, रिश्ते आ तो रहे थे लेकिन रिश्ते तय नहीं हो पा रहे थे किसी न किसी वजह से, अब वो समय आ गया है जब गुरु आपके विवाह का प्रबल योग बना रहे हैं। घर में शहनाई बजने का योग इस समय बनेगा। सप्तम भाव दाम्पत्य जीवन का होता है। किसी कारण से अगर आपके दाम्पत्य जीवन में तनाव की स्थितियां बनी हुई हैं, एक दूसरे
के बीच दूरी बनी हुई है, तो गुरु का 7वें भाव में गोचर करना आपके जीवन में जो तनाव, जो कलह की स्थितियां बनी हुई हैं, उनको समाप्त करने वाला होगा। क्योंकि गुरु आपके ज्ञान, बुद्धि और विवेक को जागृत करेंगे। जब आप एक दूसरे की भावनाओं को समझने का प्रयास करेंगे, जब एक साथ मिल बैठ करके एक दूसरे की बात सुनेंगे, तो ये समस्या अपने आप सुलझ जाएगी। धनु राशि गुरु की राशि है। धनु राशि के जातक अत्यंत ज्ञानवान होते हैं, लेकिन एक कमी होती है, और वो ये कमी है कि धनु राशि के जातक अपनी बात तो कहना पसंद करते हैं, अपने ज्ञान का प्रदर्शन करना तो पसंद करते हैं, लेकिन दूसरों की बात सुनना ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं। और यही वजह दाम्पत्य जीवन में कलह और तनाव जैसी स्थितियों को जन्म देती है। तो ये समय ऐसा है कि गुरु का गोचर 7वें भाव में होना आपके दाम्पत्य जीवन में खुशियां लाने वाला होगा। 7वां भाव व्यापार का होता है। अगर पार्टनरशिप में आप कोई व्यापार कर रहे हैं और वहाँ भी किसी तरह की एक दूसरे के बीच में गलत फहमी की स्थिति बनी और बन सकती है, क्योंकि राहु का गोचर आपकी कुंडली के 3रे भाव में है। 3रे भाव में राहु बहुत अच्छा फल प्रदान करते हैं, लेकिन राहु की दृष्टि 7वें भाव पर पड़ रही है। राहु भ्रम और गलत फहमी भी पैदा करते हैं। अगर आपकी जन्म कुंडली में राहु खराब हुए तो बिजनेस पार्टनर के साथ रिलेशंस को खराब कर सकते हैं, पति पत्नी के बीच भ्रम की स्थितियां बना सकते हैं, गलत फहमी पैदा कर सकते हैं। इन स्थितियों से आपको बचाने का कार्य करेंगे देवगुरु बृहस्पति। गुरु की दृष्टि लाभ के भाव पर पड़ेगी। अब गुरु तो धन के कारक हैं, संतान के कारक हैं, विवाह के कारक हैं, ज्ञान के कारक हैं, धर्म और सत्कर्म के कारक हैं। तो इस समय आपके आय के स्रोतों में वृद्धि होगी। आपका पैसा जो रुका हुआ है वो आपको मिलेगा। आपका जो फ्रेंड सर्किल है, आपके जो सोशल नेटवर्क है, वो अच्छे लोगों से, समाज के प्रतिष्ठित लोगों से बढ़ेगा। और अगर आपकी जन्म कुंडली में राहु अच्छे हुए तो राहु की दृष्टि एकादश भाव पर पड़ रही है। अचानक धन लाभ का भी योग बनेगा। लेकिन वहीं पर दूसरी तरफ अगर आपकी जन्म कुंडली में राहु खराब हुए, उस स्थिति में आपकी संगति ऐसे लोगों से हो सकती है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा, जल्द से जल्द अमीर बनने के चक्कर में, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाने के चक्कर में किसी लॉटरी, सट्टा, जुआ या अनैतिक गतिविधियों में भी लिप्त हो सकते हैं। और इससे आपकी रक्षा करेंगे देवगुरु बृहस्पति। देवगुरु बृहस्पति आपके अंदर इतना ज्ञान प्रदान करेंगे, आपको इतना ज्ञानवान बनाएंगे कि आप स्वतः ये समझ पाएंगे कि किस रिलेशन की वजह से, कैसी संगति है आपकी, कैसे लोगों से आपकी मित्रता है और किसकी वजह से आपका नुकसान हो रहा है। इस चीज़ को आप समझ पाएंगे और उससे आप दूरी बना लेंगे।
तीसरे भाव पर गुरु की दृष्टि जब पड़ेगी, यात्राएं तो होंगी। तीसरे भाव में राहु हैं, केतु बैठे हुए हैं नवम भाव में, केतु की दृष्टि तीसरे भाव पर पड़ेगी, राहु तीसरे भाव में है। यात्राएं तो होंगी, लेकिन गुरु की दृष्टि पड़ने के कारण यात्राएं सुखद होंगी, यात्राओं से आपको लाभ मिलेगा। हालांकि एक बात का ध्यान रखिएगा, राहु 18 महीनों तक 5 दिसंबर 2026 तक आपकी कुंडली के तीसरे भाव में बैठे हुए हैं और राहु का संबंध 11वें भाव से बन रहा है। तीसरे भाव में राहु अगर खराब हुए तो मित्रों से धोखा मिल सकता है, भाई बहनों से समस्या हो सकती है और अचानक से कोई बड़ा नुकसान भी हो सकता है। लेकिन ये इस बात पर निर्भर करेगा कि आपकी जन्म कुंडली में गुरु कैसे हैं, राहु कैसे हैं, शनि कैसे हैं। अब शनि अगर अच्छे हैं, ढैया भले ही प्रभावी है, लेकिन धन के स्वामी हैं, चौथे भाव में बैठे हैं, धन भी प्रदान करेंगे, प्रॉपर्टी का भी लाभ आपको देंगे। ऐसा नहीं है कि ढैया और साढ़े साती हमेशा नकारात्मक फल ही देती है। ढैया के दौरान, साढ़े साती के दौरान शनि अगर अच्छे हुए तो प्रॉपर्टी का लाभ भी दिला देते हैं। इतना पैसा आपको देंगे कि आप आने वाले 2.5 वर्षों में कोई अच्छी प्रॉपर्टी बना सकते हैं, कोई अच्छा वाहन खरीद सकते हैं। लेकिन प्रश्न यहाँ पर यही आता है कि धनु राशि के 1-2 नहीं, करोड़ों जातक हैं, तो क्या सभी जातकों को एक जैसा ही लाभ मिलेगा? ऐसा तो बिल्कुल संभव नहीं है, क्योंकि हर जातक की कुंडली में शनि, राहु, गुरु, मंगल, सूर्य, बुध, इनका गोचर अलग अलग भाव में है। अब मुझे नहीं पता कि आपकी कुंडली में कौन सा ग्रह किस स्थिति में है, उच्च की राशि में है, नीच की राशि में है, मित्र की राशि में है, शत्रु राशि में है, पाप प्रभाव में है, शुभ प्रभाव में है, शुभ कर्तरी योग में है, पाप कर्तरी योग में है। तो अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आपके जीवन में किन ग्रहों के कारण समस्याएं आ रही हैं और किस तरह से आपको उन समस्याओं से राहत मिलेगी, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर दे दिया है, उस पर आप अपनी समस्याएं भेज सकते हैं। मैं उसका समाधान करने का पूरा प्रयास करूंगा। अब आइए समझते हैं देवगुरु के उपायों के बारे में। देवगुरु को प्रसन्न करने के उपाय बेहद आसान हैं। आप अपने माता पिता, गुरु और वृद्ध जनों का सम्मान करें, भूल करके भी उनका अपमान न करें, उनकी सेवा करें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। गुरुवार के दिन स्नान करने के जल में 1 चुटकी हल्दी मिला करके स्नान करें और स्नान करने के बाद हल्दी केसर का तिलक लगाएं। गुरुवार के दिन गुरु के बीज मंत्र ओम ग्रां ग्रीं ग्रौं सह गुरुवे नमः, इसका जाप करें। घर में एक केले का वृक्ष लगा लें, चाहे तो गमले में ही लगा लें, उसको जल अर्पित करें, केले के वृक्ष की पूजा करें, भगवान विष्णु की पूजा करें। भगवान विष्णु को पीला चंदन या केसर का तिलक लगाएं और केले के वृक्ष पर हल्दी मिश्रित जल अर्पित करें। गुरुवार के दिन पीली मिठाई, हल्दी, पीले वस्त्र
पीली वस्तुओं का दान करें और पीले रंग के ही वस्त्र धारण करें। ये बहुत छोटे छोटे से उपाय करें आप तो इससे देवगुरु प्रसन्न होंगे।